आ जाए भाई। जी जी, कहाँ लगा हुआ जी? ये रहा। चेक करो। आ रहा है। आप लोग कम से कम अपने बेटे से तो बात कर लें। चलो। इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप हमें माफ कर दें। हालांकि मेरा और कैस का कसूर इतना बड़ा नहीं है, जो है कैस को माफ कर दें। की वजह से बहुत अपसेट है, ना खाना खाता है ना सो पाए हैं। लेकिन आप बड़े हैं मेरे। कैस आप लोगों की नाराजगी। कैस ऑफिस से वापस आता है और लैला को बेड पर बेहोश देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत जल्दी से लैला को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लैला को होश नहीं आता तो कैस फौरन उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर तेजी से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ हामिद अपनी फैमिली के साथ अपने अब्बू रफीकत के घर वापस आता है तो सामने अपने अब्बू की तबीयत खराब देखकर परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने अब्बू को इत्तेफाक से उसी अस्पताल ले आता है जहां कैस लैला के साथ होता है। जैसे ही कैस हामिद के साथ अस्पताल में अपने अब्बू को बेहोश देखता है तो वो फौरन हामिद के पास जाता है और अपने अब्बू को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कैस के अब्बू का इलाज करता है। इसके बाद हामिद कैस से पूछता है, तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? इस पर कैस कहता है, हामिद भाई, लैला की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ। उसी वक्त डॉक्टर कैस के पास आता है और कहता है, कैस तुम्हें मुबारक हो, लैला माँ बनने वाली है। ये सुनते ही कैस खुशी से अपने भाई को गले लगा लेता है और दोनों तुरंत अपने अब्बू के कमरे में जाते हैं। डॉक्टर कहता है, रफीक साहब को होश आ गया है, इन्हें अब कोई टेंशन मत देना। रफीका साहब कैस और हामिद दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। कैस अपने अब्बू से कहता है, लैला का बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर रफीका साहब खुश हो जाते हैं और कैस को मुबारकबाद देते हैं। हामिद अपने अब्बू से कहता है, मैं अपनी फैमिली के साथ अब आपके साथ रहूंगा। इस पर कैस कहता है, अब्बू मैं भी अब आपके साथ ही रहूंगा। इसके बाद हामिद रफीक साहब को अस्पताल से